ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 10 नवंबर 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के नवंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को नवंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को शीघ्र ही YouTube पर सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दें। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो 1 नवंबर 2024 के दिन चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे थे। सूर्य ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। वे 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह नवंबर माह में पूरे महीने कर्क राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। बुध ग्रह पूरे महीने वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। शुक्र ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 7 नवंबर को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और धनु राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। शनि ग्रह इस समय अपनी राशि कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी घटना है। इसी प्रकार राहु ग्रह मीन राशि में और केतु ग्रह कन्या राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर नवंबर माह का राशिफल बनाया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता होगा। इस महीने हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि नवंबर का महीना शनि के मार्गी होने से, सूर्य के मित्र राशि में आने से और शुक्र के धनु राशि में आने से काफ़ी हद तक सभी लोगों के लिए सुधरता हुआ महीना है। जीवन में मंगल कार्य होंगे, सफलता मिलेगी। केवल सभी मनुष्यों को अपने चोट चपेट, कुछ मानसिक भ्रम और इन्फेक्शन स्वास्थ्य के प्रति सचेत अवश्य रहना चाहिए। जी, वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के नवंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के स्वामी मंगल पूरे महीने अपनी नीच राशि कर्क राशि में आपकी कुंडली के चौथे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान, आपकी लगन पूरे माह अपनी माता या स्त्री वर्गों के ऊपर, अपने संपत्ति या वाहन जैसे विषयों के ऊपर, अपने करियर, अपने व्यवसाय स्थल के ऊपर और जनता से संबंधित कर्मों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। राहु की पंचम दृष्टि मंगल पे होने से आपको इस महीने घरेलू झगड़े से बचाव करना चाहिए। वाहन संबंधी परेशानी संभव है। इसके अलावा आपको इस महीने चोट चपेट के प्रति और संपत्ति विषयों पर सजग और धैर्य और शांति से कर्म करना चाहिए। विदेशी संबंधों से और यात्राओं से या भाग्यपक्ष के सहयोग से हालांकि आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, किंतु संचित धन कोष में आपके पूरे महीने धीमी गति से ही वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वैसे 16 नवंबर के बाद ईश्वरीय कृपा से संतान और मित्रों और ससुराल पक्ष या जीवन साथी के सहयोग से भी आपको कुछ भौतिक लाभ होता हुआ, धन लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार 15 नवंबर को शनि मार्गी होंगे, तो शनि शनि अब आपके जीवन में धन वृद्धि, लाभ वृद्धि, आय वृद्धि आरंभ होना शुरू होगी, किंतु संतान पक्ष
के स्वास्थ्य और मित्रों से भी आपको मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। इस महीने आप अपने घर परिवार में कुछ धार्मिक कार्यक्रम होते हुए देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार शुक्र के नवम भाव में होने से पूरे माह आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी, मंगलकारी यात्राएं होती रहेंगी और उसमें वृद्धि होगी। इसी प्रकार बंधुओं के साथ आपके संबंधों में भी इस महीने मधुरता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी आपको व्यर्थ की यात्राओं और कुछ व्यर्थ के व्यय के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस महीने आपके पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। फिर भी आपको निद्रा रोग और चोट संबंधी, पाचन संबंधी रोगों के प्रति नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर माह सुधरता हुआ महीना है और उनके आय में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। नशे और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए इस महीने आपका रुझान प्रथम सप्ताह तक अपने दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी, पार्टनरशिप और दैनिक कार्यों संबंधी कर्मों और लाभ की ओर रमा रहेगा। तो 9 नवंबर के बाद आपकी राशि के स्वामी शुक्र के राशि परिवर्तन होने से, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में जाने से आपका रुझान संसारिक कार्यों के ऊपर, कुछ विलासता या मौज मस्ती जैसे कार्यों के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर या उसके व्यय के ऊपर और कुछ संसारिक शिक्षा या धार्मिक चिंतन कार्य करते हुए अधिक रमा रहेगा। देखिए इस महीने गुरु आपकी राशि में लगन भाव में रहेंगे तो आप कुछ धार्मिक स्वभाव के और संसारिक कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपको इसमें सम्मान मिलेगा। विशेषकर 17 नवंबर के बाद आपको माता पिता संपत्ति संबंधित लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोग में वृद्धि होगी। सामाजिक संबंधों से भी आपको शिक्षा संबंधी या धन संबंधी सहयोग और लाभ मिलेगा। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में इस महीने संतोष बना रहेगा, सम्मान मिलेगा, सहयोग और लाभ की प्राप्ति होगी। इस महीने आपको अपने बंधुओं से संबंधों में शांति या धैर्य अवश्य बना के रखना चाहिए। यात्राओं में भी छोटा मोटा कष्ट होने की संभावना नजर आती है, अतः आप सजग रहें। वैसे पार्टनरशिप या जीवन साथी से आपको इस महीने सहयोग में वृद्धि होगी। इस महीने आप अपने करियर और व्यवसाय स्थल पर कुछ अधिक जोखिम न लें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। इसी प्रकार करियर संबंधी कार्यों में और संबंधों में बहसबाजी करने से बचें। तो आपकी बुद्धि इस महीने कुछ धार्मिक कार्य करते हुए, तंत्र मंत्र में रुचि लेते हुए, कुछ भ्रम और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए दिखाई दे रही है। मित्रों से, संतान पक्ष से आपको दैनिक कार्यों के ऊपर या व्यवसाय संबंधी कार्यों के ऊपर खूब धन लाभ मिलता हुआ, सहयोग लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में भी आप धन संबंधी, शिक्षा संबंधी कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार 15 नवंबर से शनि के मार्गी होने से आपको अपने करियर और व्यवसाय स्थल पर, इसी प्रकार शेयर मार्केट से, सामाजिक संबंधों से कुछ बड़े बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी यह महीना सुधरता हुआ, आनंद देता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको विशेषकर सोमवार या शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान पूरे महीने अपनी नौकरी संबंधित कार्यों के ऊपर, अनुबंधों के ऊपर, एग्रीमेंट पर, इंश्योरेंस संबंधी या लोन संबंधी कार्यों के ऊपर, अपने संपत्ति, वाहन संबंधी क्रय या विक्रय जैसे कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। इसी प्रकार मंगल आपके दूसरे भाव में होंगे तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार में शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, अपने क्रोध के ऊपर, बुद्धि के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। इसी प्रकार तामसिक खान पान में भी इस महीने आपकी कुछ रुचि बढ़ सकती है, अतः उसके प्रति भी सजगता बनाए रखें। ऐसा लगता है कि कभी कभी क्रोध के कारण आप अपने बनता हुआ कार्य इस महीने बिगाड़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे परिवार संग आप कुछ यात्राओं पर जा सकती हैं जहां आपको कुछ कष्ट होने की संभावना अवश्य है, अतः आप सजग रहें। इसी प्रकार केतु के चौथे भाव में होने से आपको अपने माता और पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। घरेलू बनाव, भ्रम, तनाव से भी बचना चाहिए। वैसे धार्मिक तंत्र मंत्र में आपकी इस महीने रुचि बरकरार रहेगी। इसी प्रकार इस महीने
आपके जीवन में कोई नया प्रेम प्रसंग आता हुआ, मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग विवाह में भी तब्दील हो सकता है। इसी प्रकार मित्रों से और संतान पक्ष से इस महीने आपको खूब आनंद मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा और आप दोनों मिलकर खेल, क्रीड़ा, मनोरंजन में अपना समय व्यतीत करेंगे। वैसे इस महीने आप अपने स्वयं के पराक्रम बल से, अपने पिता या बंधुओं के सहयोग से भी कुछ धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि अवश्य होगी। इस महीने मिथुन राशि वाले जातक नौकरी संबंधी कार्यों पर कुछ सम्मान पाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, विशेषकर 16 नवंबर के बाद, जिससे आपके आय में वृद्धि होगी। इसी महीने आपके 16 नवंबर के बाद स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपके दाम्पत्य जीवन और दैनिक कार्यों में भी मंगल, आनंद, लाभ बना रहेगा। आप स्वयं भी इस महीने प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसी प्रकार 15 नवंबर को शनि के मार्गी होने से आपकी कुछ धार्मिक रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। भाग्य पक्ष में भी वृद्धि होगी और धर्म संबंधित कार्यों के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए यात्राओं के साथ लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी यह महीना मध्यम से अच्छा है। विशेषकर 16 नवंबर के बाद आपके भाग्य पक्ष में वृद्धि होगी और आनंद मंगल बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को प्रतिदिन भगवान गणेश जी की वंदना, आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार हल्दी और चंदन का टीका भी बृहस्पतिवार के दिन अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का रुझान नवंबर माह में अपनी शिक्षा के ऊपर, अपने मित्र वर्गों के ऊपर, माता पिता पक्षों के ऊपर, दैनिक कार्यों संबंधी लाभ की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपको सलाह दी जाती है कि अपने क्रोध या चिड़चिड़ेपन के ऊपर नियंत्रण बना के रखें। इसी प्रकार छाती संबंधित इन्फेक्शन से भी बचने का प्रयास करें। स्वयं पर चोट चपेट या कुछ घरेलू बनाव, भ्रम और तनाव की स्थिति से भी बचने की कोशिश करें। देखिए, आपकी राशि में मंगल पूरे माह संचार करेंगे, जिस मंगल को नीच का मंगल कहा गया है। अतः आपको अपने मित्र वर्गों से, संतान पक्ष से संबंधों में धैर्य और शांति अवश्य बना के रखनी चाहिए। इसी प्रकार करियर, व्यवसाय संबंधी कर्मों पर, संबंधों पर भी कुछ परेशानियां अवश्य संभव हैं। अतः आप सजगता बनाए रखें। कभी कभी इस महीने आपकी धन की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार केतु तीसरे भाव में होंगे तो स्वयं के पराक्रम बल से और बंधुओं की मदद से भी आपको शिक्षा संबंधी कार्य होते हुए संपूर्ण दिखाई देंगे। 16 नवंबर के बाद परिवार तथा पिता वर्गों से आपके सहयोग में वृद्धि होगी। मित्रों से, संतान पक्ष से और प्रेम संबंधी कार्यों से भी आपको सहयोग मिलेगा, यदि आप इस पर शांति से पेश आते हैं तो। इसी प्रकार शुक्र आपके छठे भाव में संचार करेंगे तो आपकी रुचि अपनी माता वर्गों के ऊपर, स्त्री पक्ष के साथ कुछ विलासतापूर्ण कार्यों के ऊपर रमी रहेगी। वैसे नौकरी संबंधी आपको लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है, जिससे आपके आय में भी वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार 15 नवंबर से शनि के मार्गी होने से आप कुछ आध्यात्मिक कार्यों के ऊपर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी या ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में शनि शनि मजबूती आती हुई दिखाई देगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार अवश्य होगा। इसी प्रकार राहु आपके नवम भाव में रहेंगे तो आपको उच्च शिक्षा संबंधी कुछ यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही हैं, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों को इस महीने केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने स्वभाव के ऊपर नियंत्रण बना के रखना है। शेष उनकी आय में वृद्धि और शिक्षा संबंधित कार्यों पर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और सोमवार और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का मंदिर में जाकर या किसी स्त्री पक्ष को दान अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को नवंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।